मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मैं गौरव यादव रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं चाल, समय और दूरी। ठीक है, आज उसका पार्ट नंबर 9 होगा, चोर और पुलिस संबंधी प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और तो आज की क्लास की शुरुआत हम लोग जिन चंद लाइनों से करने वाले हैं, देखिएगा। लिखा है, यही जगत की रीति है, यही जगत का गीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यही जगत की रीत है, यही जगत का गीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। ठीक है, कहने का मतलब, अगर आपका मन, ठीक है, जब आप मन से हार जाते हैं तो सचमुच आप हार जाते हैं। अगर मन से आप कोई चीज़ जीत गए, सचमुच अगर आप हार भी जाते हैं तो आप उस चीज़ को जीत जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। ठीक है, नकारात्मक भाव नहीं रखना चाहिए। और इस दुनिया में सारी चीज़ें संभव हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आज। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कह रहा है, एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और आगे की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। उसी क्षण चोर 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा? ठीक है, तो चलिए खूब ध्यान से देखिए। मैंने माना ये दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 200 मीटर। खूब ध्यान से समझिए। और यहाँ पर भैया है चोर, चोर यहाँ पर है। ठीक है, और सिपाही यहाँ है भैया सिपाही। ठीक, खूब ध्यान से समझिएगा। क्या बोला? एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है। इस सिपाही ने इस चोर को देखा और बीच में दूरी है 200 मीटर की। अब क्या कह रहा है? और आगे की ओर 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पीछा करता है। और सिपाही भाई इसका पीछा करेगा कितने की रफ्तार से? 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। आगे कह रहा है, उसी क्षण चोर 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। चोर भी जान समझ जाता है कि हमारा पीछा कर रहे हैं। चोर भी यहाँ से 23 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। ठीक है, कह रहा सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। अब आप लोग देखिए, सेम डायरेक्शन में दोनों लोग जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दूरी क्या होगी? दूरी आपस में स्पीड आपस में घट जाएगी। तो आप कह सकते हैं, यदि दिशा समान हो तो चालें आपस में घट जाती हैं। तो भैया घटा लीजिए, है ना। जब घटाइएगा 33 मीटर प्रति सेकंड माइनस 23 मीटर प्रति सेकंड, तो आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। ये 10 मीटर प्रति सेकंड ये सिपाही एक्स्ट्रा भाग रहा है। ठीक है, कहने का मतलब चोर से 10 मीटर प्रति सेकंड ये सिपाही ज़्यादा तेज दौड़ रहा है। तो इन दोनों के बीच में, चोर और पुलिस के बीच में गैप कितने का है? 200 मीटर का। तो जैसे ही 10 की चाल से इस 200 मीटर की दूरी को सिपाही कवर कर लेगा तो क्या करेगा? चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं, तो चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर कितना भैया? 200 मीटर की दूरी है, 10 की स्पीड से तय करेगा, 10 मीटर प्रति सेकंड की दर से तय करेगा। तो मीटर मीटर कट गया, 0 0 कट गया, बराबर आया क्या? 20 सेकंड।
कहने का मतलब 20 सेकंड में प्यारे बच्चों सिपाही चोर को पकड़ लेगा। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, सिपाही अपने स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ लेगा। सिपाही इस स्थान से कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, है ना। तो हम देख लेते हैं, चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर कितना समय लगा। अब भैया ये 20 सेकंड भागे हैं, ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल, है ना। 20 सेकंड भागे हैं, ठीक है, और किस रफ्तार से, 33 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। तो 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और 1 0 लगा दीजिए। इतना क्या, आप देखो सेकंड सेकंड कट गया, बचा क्या, मीटर। इतने मीटर पर वो क्या करेगा, पकड़ लेगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं चीज़ें आपको आसान लगी होंगी। कुछ नहीं करना है, इतना तामझाम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। आपको पता चल गया सिपाही और चोर के बीच में दूरी है 200 मीटर, 200 मीटर, ठीक है। और दोनों का अगर आप अंतर लेते आ जाता 10, 10 से काट लीजिए, बराबर आ गया 20 सेकंड। 20 सेकंड में पकड़ लेगा, है ना। रफ्तार इसकी कितनी है, 33, यहाँ 20 से गुणा कर देते तो आपका आ जाता 600 मीटर, है ना। तो समझाने के लिए इतना लिखा हूँ, ठीक है। तो ऐसा कभी मत कहिएगा कि सर जी आप क्वेश्चन बड़े में बताए हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप क्वेश्चन बड़ा कर देते हो। बड़ा इसलिए करता हूँ कि आप लोग समझ जाएं, ठीक है। कोई चीज़ कठिन तब तक होती है जब तक कोई समझता नहीं है। जहाँ आप लोग समझ गए तहाँ चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा मत कभी भी कहिए कि सर क्वेश्चन बड़ा बताते हैं। बड़े छोटे से मतलब नहीं है। एक्सपीरियंस टीच स्किल, जैसे जैसे जिस चीज़ में आप परिपक्व होंगे तो शीघ्रता, तेज़ी से काम करने की क्षमता अपने आप डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। 10 सेकंड के बाद एक सिपाही 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है। कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। तो खूब ध्यान से देखिए, खूब ध्यान से आप लोग देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है, एक चोर 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ चोर यहाँ पर है, ठीक है, और चोर की गति है 10 मीटर प्रति सेकंड। कह रहा 10 सेकंड के बाद एक सिपाही, आप देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार है, ठीक है। अब और ये 10 सेकंड तक भागता है तो कितनी दूरी तय कर लेगा। 10 धाम 10 सेकंड तक भागा भाई, 10 सेकंड तक की चोर भागा है। यहाँ पे लिख दूँ चोर, चलो लिख देता हूँ, चोर द्वारा तय दूरी, चोर द्वारा तय दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से भागता है, 10 सेकंड तक भागता है, कितनी दूरी तय कर लेगा। 10 धाम 100 मीटर, 100 मीटर दूरी तय कर लेगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब पहले चोर यहाँ पर था, अब चोर यहाँ पर आ गया है और इसके बीच की दूरी 100 मीटर हो गई है। और 10 सेकंड के बाद एक सिपाही यहाँ पर है, अब चोर वहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब सिपाही ने यहाँ पर उसको देखा, ठीक है। कह रहा 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उसका पीछा करता है और सिपाही इसका पीछा करता है 15 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। खूब ध्यान से समझिए, चोर यहाँ पर था, चोर की चाल 10 मीटर प्रति सेकंड थी और चोर 10 सेकंड तक भागा। 10 सेकंड बाद सिपाही पीछा किया। कहने का मतलब चोर यहाँ से भाग रहा था और 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 10 सेकंड तक भागा, तो कितना भागा, 100 मीटर। कहने का मतलब सिपाही और चोर के बीच जो डिफरेंस बन गया वो कितना बना, 100 मीटर। और जैसे ही अब देखिए चोर अभी भाग भी रहा है ना, और कितने की स्पीड से, 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से भाग रहा है। अब देखो सिपाही भी उसी दिशा में जा रहा है और चोर भी उसी दिशा में जा रहा है। तो अभी आप लोगों ने नोट लिखा था, जब भी
जब भी चाल किसी एक दिशा में हो तो दोनों चालें आपस में घट जाती हैं, है ना। तो आप कह सकते हैं दोनों चालों का अंतर बराबर। पहली चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड और दूसरी है 10 मीटर प्रति सेकंड। जब इन दोनों को आपने घटाया तो आ गया 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 5 मीटर प्रति सेकंड। कुल दूरी है 100 मीटर। इसी 100 मीटर को, ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर। कितना समय लगा? कुल दूरी है भैया 100 मीटर और 5 मीटर प्रति सेकंड की दर से उसका पीछा किया। 5 कन्ने 5, है ना, और 5 दूनाई 10 जीरो, है ना। मीटर मीटर कट गया, बराबर आ गया क्या? 20 सेकंड। कहने का मतलब भैया 20 सेकंड बाद चोर पर तो पकड़ा जाएगा। अब क्या बोला है? कितनी दूरी के बाद सिपाही चोर को पकड़ लेगा? तो मैं कह सकता हूँ दूरी बराबर कितनी दूरी? 20 सेकंड बाद उसको सिपाही पकड़ा है और सिपाही की चाल कितनी है? 15 मीटर प्रति सेकंड, है ना। 15 दूनाई 30 और 1 जीरो 30। अब देखो सेकंड सेकंड कट गया, बचा क्या? मीटर। ये 300 मीटर की दूरी पर सिपाही चोर को पकड़ लेगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ज़रूर समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आपने निकाल लिया सिपाही और चोर के बीच जो डिफरेंस है 100 मीटर का, है ना। और दोनों चालों को जब आपने घटाया 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, तो मीटर मीटर कट गया। 5 कन्ने 5, 5 दूनाई 10 जीरो, बराबर आ गया 20 सेकंड। अब भाई सिपाही की चाल है 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 दूनाई 30 बराबर 300 मीटर प्रति सेकंड। मीटर आ गया ना दूरी। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कह रहा है एक चोर एक कार को अपराह्न 2:30, है ना, मतलब 2:30 बजे चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। कहने का मतलब चोर 1 घंटे में 60 किलोमीटर भाग सकता है। कह रहा है चोर को अपराह्न 3 बजे देखा जाता है। चोर को मतलब 3 बजे देख लिया जाता है। कार का मालिक दूसरे कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? अब आप लोग देखिए, खूब आराम से समझिएगा। सपोज डेट आप मान लीजिए यहाँ पर है चोर और इसने चोरी किया 2:30 पर, ठीक है, और इसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो ये आधा घंटा भागा है 30 मिनट। भाई 2:30 से 3 से 2:30 बजने में आधे घंटे का अंतर होता है, ठीक है। 3 से 2:30 मतलब 2:30 से 3 बजने में 30 मिनट का डिफरेंस आया, है ना। कहने का मतलब 30 मिनट भागा है। 30 मिनट का मतलब 1/2 हो गया। 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, 30 एकन्ने 30, 30 मिनट चोर भागा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या? कहने का मतलब अगर मैं देखूं यहाँ पर आ गया 30 किलोमीटर। 2:30 बजे से अब चोर पहुँच गया यहाँ पर और अब टाइम हो गया 3, ठीक है। कहने का मतलब आधे घंटे के बीच में चोर भागा है 30 किलोमीटर और अभी भाग भी रहा है, ठीक है। अब नज़र पड़ गई मालिक की। अब नज़र चोर पर पड़ी मकान मालिक की। मालिक क्या कर रहा है, खूब ध्यान देखिए। आगे कह रहा है चोर को अपराह्न 3 बजे देखा जाता है। कार का मालिक दूसरे कार से, मालिक अभी यहीं पर ही है, मालिक, है ना। दूसरे कार से 75। अच्छा, चोर की जो चाल है वो है भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और मालिक इसका जब पीछा करता है, चोर अब यहाँ पर आ गया। पहले तो यहाँ पे था, अब चोर यहाँ पर पहुँच गया। अभी चोर भाग ही रहा है, ठीक है। अभी भी जो चोर है वो भाग रहा है कितने की स्पीड से?
60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब देखिए, अब मालिक जब इसका पीछा करता है तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कर रहा है। अब देखिए प्यारे बच्चों, जैसे ही इस 30 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा मालिक, तैसे इसको पकड़ लेगा, है ना। क्यों पकड़ लेगा भाई? क्योंकि मालिक की जो इसकी कार की स्पीड है चोर की स्पीड से ज़्यादा है। अगर चोर के कार की स्पीड मालिक की स्पीड से ज़्यादा होती, चोर 75 होता, मालिक 60 होता, तो मालिक कभी भी चोर को नहीं पकड़ पाता, है ना। लेकिन हमेशा जो पकड़ने वाला होता है उसकी चाल भागने वाले से अधिक होती है। ठीक है, तो क्या करिए, अब यहाँ पर दोनों समान ही दिशा में भाग रहे हैं, तो चालों का अंतर, चालों का अंतर, चालों का अंतर लिया 75 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब मैंने इसको घटा लिया तो आ गया 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 15 के हिसाब से 30 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो मैं कह सकता हूँ चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर, कुल दूरी कितना तय करना है? 30 किलोमीटर की, है ना। किस स्पीड से? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 15 करने 15, 15 दुनाई 30, तो यहाँ बचा क्या? घंटा। यच मतलब आवर, 2 आवर। कहने का मतलब 2 घंटे बाद चोर पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने कहा है तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? अब बताइए भाई, चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? 3 बजे से चोर को पकड़ने की तैयारी हुई, 3 बजे मालिक भागा, है ना। 3 बजे मालिक ने पीछा करना शुरू किया, 2 घंटे बाद चोर को पकड़ लिया, तो इसमें 2 घंटे जोड़ दीजिए। अब 2 यहाँ मत जोड़िएगा, ये मिनट है, ये घंटा है, तो घंटे में घंटे जोड़िएगा तो यहाँ आ जाएगा 0 0 3 2 5, मतलब 5 बजे अपराह्न में वह 5 बजे अपराह्न मतलब, है ना, वो उसे पकड़ लेगा। आंसर आ गया 5 बजे। 5 यहाँ लिख लेना बजे, है ना। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, एक बस पटना से पूर्वाह्न 10 बजे 30 किलोमीटर की चाल से चली। मैंने मान लिया भैया यहाँ है पटना, है ना, और यहाँ से यहाँ मैं मान लेता हूँ कि भैया पटना है, पटना, और यहाँ से एक बस चलती है, ठीक है, जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटे। कितने बजे बस निकली भैया? 10 बजे। कितने बजे? 10 बजे। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरी बस अपराह्न 3 बजे, और दूसरी बस अपराह्न 3 बजे, ये तो भैया पहली बस हो गई, ठीक है, और ये दूसरी बस है, ये अपराह्न 3 बजे निकलती है, 3 बजे, ठीक है, और इस बस की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कह रहा है दूसरी बस अपराह्न 3 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, तो पटना से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी। ठीक है, अब पहली वाली भैया 10 बजे चली है, ठीक है, तो 10 और 3 बजे के बीच अंतर कितना बनेगा? कितने घंटे का, है ना, 11 12 1 2 3, कितने घंटे का? 5 घंटे का अंतर बना। कहने का मतलब अब पहली वाली बस यहाँ पर मान लेते हैं पहले, और अब मान लेते हैं पहली बस यहाँ पर पहुँच गई है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बस अब पहुँच गई है, ठीक है, और कितने घंटे चली है? 5 घंटे। तो मैं लिख सकता हूँ पहली, और हमें पता है पहली बस जो है, पहली बस द्वारा 1 घंटे में तय दूरी बराबर। 1 घंटे में भैया पहली बस कितनी दूरी तय करती है? तो 30 किलोमीटर। तो 5 घंटे में 5 गुणे 30,
5 × 30 बराबर 5 × 15, 150 किलोमीटर। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक का अंतर है 150 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर का। अब जैसे ही दूसरी वाली बस इस 150 मीटर की दूरी को कवर करेगी, बस उसे पकड़ लेगी। ठीक है, आप देखिए ये बस अभी भी चल रही है। ठीक है, अभी भी ये बस चल रही है। तो आप लोग ये देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगी तो चालें आपस में घट जाएंगी। तो मैं कह सकता हूँ चालों का अंतर बराबर, चालों का अंतर बराबर, पहली वाली की चाल कितनी है, दूसरी का 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके बाद उसकी है जो है पहली की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इन दोनों का अंतर लोगे तो आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो भैया 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जैसे ही 150 की दूरी को तय करे पकड़ लेगी, है ना। तो मैं कह सकता हूँ लगा समय बराबर, कितना समय लगा, 150 किलोमीटर की दूरी को तय करना है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। किलोमीटर किलोमीटर कट गया, 0 0 कट गया, बराबर बचा एच मतलब घंटे, 15 घंटे में पकड़ लेगी। कितने घंटे में पकड़ लेगी, 15 घंटे में पकड़ लेगी। पूछा है तो पटना से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी, है ना, कितनी दूरी पर मिलेंगी। तो यहाँ देख लीजिए दूरी बराबर, दोनों लिख लीजिए, दोनों बसों के मिलने की दूरी बराबर। अब 15 घंटे बस चलेगी तो उसको पकड़ लेगी, है ना। और दूसरी वाली बस की स्पीड कितनी दे रखी है, दूसरी वाली बस की स्पीड दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे घंटे घंटे कट गए, बचा क्या, किलोमीटर, और एक जीरो लग जाएगा। 15 चौका 60 और एक जीरो, 600 क्या बचा, किलोमीटर। यही हो जाएगा आंसर। मतलब 600 किलोमीटर की दूरी पर दूसरी और पहली बस आपस में मिल जाएंगी, है ना। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो व्यक्ति x और y एक निश्चित बिंदु से क्रमशः 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं, वह 4 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रखा है। पहला यदि एक ही दिशा में चलते हैं तो, दूसरा कह रहा है यदि दोनों परस्पर विपरीत दिशा में चलते हैं। खूब ध्यान से देखिए, मैंने मान लिया यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तक, है ना। यहाँ कह रहा है P बिंदु से क्रमशः, मैंने यहाँ पर P बिंदु मान लिया, मैंने मान लिया P यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ से x चल रहा है, कोई x है, ये चल रहा है, और इसकी जो दूरी और इसकी जो स्पीड है वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा यहीं पर है y। ठीक है, और y भी चल रहा है जिसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि P बिंदु से x और y दोनों लोग चाल शुरू कर रहे हैं। कह रहा है दो व्यक्ति x और y एक निश्चित दूरी P से क्रमशः 5 किलोमीटर तथा 6 किलोमीटर की चाल से चलते हैं। x चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, y चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। P बिंदु मैंने यहाँ मान लिया। ठीक है, कह रहा है वह 4 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे। ठीक है, दोनों व्यक्ति x और y एक निश्चित दूरी पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें ए भी उसी डायरेक्शन, उसी दिशा में गति कर रहा है, चल रहा है, और वाई भी उसी दिशा में गति कर रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि समान दिशा जब भी गति समान दिशा में हो, समान दिशा में हो तो दोनों की चालें आपस में घट जाती हैं, आपस में घट जाती हैं। ठीक है, तो पहले की चाल है, दूसरे की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और इसके बाद पहले की चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब आप इनको घटाएंगे तो आ जाएगा
1 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कहने का मतलब 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कह सकते हैं 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 किलोमीटर, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 4 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे। आप कह रहा है 4 घंटे बाद, तो यहाँ पर 1 नहीं 4 घंटे बाद, यहाँ पर 4 का गुणा, जब यहाँ पर आप 4 का गुणा करिएगा तो यहाँ पर भी 4 का गुणा करिए, तो 4 एकन्ने 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा। मतलब 4 घंटे में 4 एकन्ने 4, 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। अब ये तो आ गई दूरी, है ना। अब पूछा है पहला प्रश्न, यदि एक ही दिशा में चलते हैं तो, ठीक है, कितनी दूरी पर होंगे, 4 किलोमीटर। ये तो मेरा पहला उत्तर आ गया, ठीक है, 4 किलोमीटर ये मेरा पहला उत्तर आ गया। ये आंसर नंबर 1 हुआ। अब आंसर नंबर अगर मैं 2 की बात करूं, आंसर नंबर 2 क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने मान लिया बिंदु P मान लिया, ठीक है, यहाँ P है। आप कह रहा है 2 व्यक्ति x और y निश्चित दूरी, मैंने मान लिया कि x हमारा इस तरफ को चल रहा है, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। y है और y जो है y भी P बिंदु से चल रहा है, और मैंने मान लिया कि ये इस दिशा में विपरीत चल रहा है, इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है कि नोट लिख लीजिए, जब भी चलने की दिशा विपरीत हो तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब अगर दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो चालें घट जाएंगी, अगर दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो चालें आपस में जुड़ जाएंगी। कहने का मतलब अगर मैं ज्ञात करूं 1 घंटे में चली गई दूरी बराबर किसके द्वारा चली गई, x और y दोनों के द्वारा। तो एक चलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो आप कह सकते हैं 1 घंटे में कितना चले, 11 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह 4 घंटे बाद कितनी दूरी पर होंगे, है ना। अब 4 घंटे कह रहा है तो यहाँ भी 4 का गुणा और यहाँ भी 4 का गुणा, है ना, यहाँ भी 4 से गुणा, तो 4 एकन्ने 4, 4 घंटे में 11 चौक 44, कितने किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, 44 किलोमीटर की, है ना। और यही हमारा आ गया आंसर, ठीक। आंसर नंबर 2 समझ में आ गया होगा। केवल आप लोगों को एक ही चीज़ ध्यान रखना है, जब भी कोई 2 लोग किसी समान दिशा में एक ही दिशा में चलेंगे, है ना, तो चालें आपस में क्या होंगी, घट जाएंगी। और जब भी चाल विपरीत होगी तो दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। अब 5 किलोमीटर ये इधर गया, 5 किलोमीटर वाई इधर आया, तो 6 किलोमीटर इधर आया, 6 5 ये जुड़ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ठीक है। कह रहा 2 व्यक्तियों की चालों का अनुपात 5:4 दे रखा है, ठीक है। मैंने मान लिया पहले व्यक्ति का नाम A है और दूसरे का नाम B है। कह रहा चालों का अनुपात और उनकी चालों का अनुपात आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 5:4 दे रखा है। आप लोग जानते हैं चाल और समय आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। चाल और समय आपस में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है। क्यों विपरीत होते हैं, आपकी चाल अधिक है तो किसी दूरी को तय करने में आपको समय कम लगेगा, और आपकी चाल अगर कम है, ठीक है, किसी दूरी को तय करने में आपको समय अधिक लगेगा। तो चालों का अनुपात दे रखा है 5:4। तो अगर मैं अब समय का अनुपात ज्ञात करूं, समय का अनुपात अगर 2 ही लोग हैं तो उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, अगर मैं कुल दूरी मान लूँ, 5 और 4 का एलसीएम ले लूँ, कुल दूरी निकाल लूँ, 20 आ जाए। तो अगर सपोज डेट में मान लो कुल दूरी 20 है, ठीक है, और ए को मान लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है,
और बी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, ठीक है, और कुल दूरी 20 है, तो ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर की दूरी को कितने घंटे में पार करेगा? 5 चौक 20, 4 घंटे में, ठीक है। तो वही समय लिख दिया 4, है ना। और बी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 20 किलोमीटर की दूरी को 4 पंचे 20 कितने घंटे में तय करेगा? 5 घंटे में। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि यहाँ 5 आ गया, यहाँ 4 आ गया। क्यों? क्योंकि भाई ए की चाल अधिक है इसलिए इसको कम समय लगा, बी की चाल कम है इसलिए इसको समय अधिक लगा, ठीक। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा है ए किसी दूरी को तय करने में बी की अपेक्षा 10 मिनट कम समय लेता है। अब कह रहा है ये दोनों जब किसी दूरी को तय करते हैं तो जो ए है वो बी से 10 मिनट कम समय लेता है। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है, क्या पढ़ा है? लाभ, हानि, पास, फेल, कम, अधिक, हार, जीत, है ना। हमेशा अंतर बताते हैं। क्या बताते हैं? अंतर बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? कम। तो क्या अंतर ले लीजिए, 4 और 5 का जब आप अंतर ले लीजिएगा तो अंतर आया कितना? अंतर आया 1 का, ठीक है। क्वेश्चन ने कहा, इस क्वेश्चन ने कहा कि 10 मिनट कम समय लेता है, मेरे में आया 1 मिनट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ 1 मिनट नहीं भाई, क्वेश्चन कह रहा है 10 मिनट कम, तो 1 का कितना गुना 10 होता है? तो 10 गुना होता है, ठीक है। तो क्या पूछा है? तो बी उस दूरी को कितने समय में तय करेगा? तो बी को भी समय 5 नहीं लगेगा, बी का समय आखिर यही है ना, तो बी को भी समय 5 ना लगेगा, 5 का 10 गुना लगेगा, 10 पची 50 मिनट लगेगा, है ना। समझ में आ गया होगा, यही हो गया हमारा आंसर। अगर ए की बात करें कि ए को कितना मिनट लगेगा, तो ए को भी 4 नहीं लगेगा, 4 नहीं लगेगा, 4 का 10 गुना, 4 का कितना गुना? 10 गुना, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 मिनट, ठीक है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। या आप लोग मेथड नंबर 2 जिस प्रकार से एक्स और वाई मान लेते हैं कि ए और बी की जो है चाल का अनुपात दे रखा है, चाल का अनुपात इन्होंने दे रखा है 5:4। क्या दे रखा है? 5:4, ठीक। तो मैंने इनको 5x मान लिया, इनको 4x मान लिया। जब इनके मैं समय का